नाम जपत मंगल दिस रस हो। चाहे आप भाव से लो चाहे कुभाव से लो, लेकिन हर समय उठत राम ही, बैठत राम ही, खावत राम ही, पीवत राम ही, खूब निरंतर हरिनाम परमात्मा का नाम चिंतन चलता रहे। एक संत थे तो किसी भक्त के घर पर पधारे, दो भाई रहते थे। वो बड़े ध्यान से सुनना, परमात्मा के राम नाम लेने का कितना चमत्कार है, परमात्मा का नाम में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है सज्जनों। संत बाप जी पधारे। अब दो भाई थे, एक नीचे रहता था, एक ऊपर वाले मकान में रहता था। नीचे वाला गुरु लोगों की सेवा करता, संतों की सेवा करता। संत गए और भोजन प्रसाद किया, सत्संग हुई, भजन सुनाई, सत्संग सुनाई, वाणियां सुनाई। अब संत जब जाने लगे तो उसने चरण पकड़ लिए, महाराज ऊपर वाली बिल्डिंग में मेरा एक बड़ा भाई रहता है, वो कभी भगवान में विश्वास नहीं करता, कभी उसके मुख से राम नाम नहीं सुना। आप संत पधारिया हो तो थोड़ी सी कृपा उस भाई के ऊपर भी कर दो कि उसका भी जीवन का कल्याण हो जाए, उसका भी जीवन सार्थक हो जाए, मनुष्य जन्म की सार्थकता मिल जाए। संत ने कहा ठीक है। गए संत ऊपर। अब जाकर के वो संतों में समझता नहीं था, बिल्कुल नास्तिक था। बाबा जी गए और बाबा जी ने आवाज लगे, भाई सतराम, दादू राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। अब महाराज वो तो कुछ समझता नहीं था, विश्वास ही नहीं करता। वो कहता कि बाबा जी थे काहे बोलो, मैया में विश्वास को नहीं करूं, मैं इनको कभी मानू ही को नहीं। बाप जी को बिठाया भी नहीं और संत खड़े रहे। संत ने कहा कि भैया एक बार राम राम बोल दे। तो महाराज इससे होगा क्या? तो मैं तो नहीं बोलता, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। देखो गुरु महाराज क्या करते हैं, कैसे जीव को जगाते हैं, संत कैसे जीव को जगाते हैं। तो वो बोला कि मैं विश्वास नहीं करता। तो संत भी पक्के बाबा जी कह रहे, भैया तू इतना जिद्दी तो हम भी बाबा जी हैं, हम भी आज यहीं पर धुना लगा करके बैठ जाएंगे, हम भी जाने वाले नहीं जब तक तू एक बार राम राम का उच्चारण नहीं करेगा। हम भी यहीं अखाड़ा लगा लिया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। उसने बोला कि एक बात बता। संत ने कहा कि भाई एक बात बता कि तू राम नाम बोल लेगा तो तेरे को नुकसान क्या होगा, पहले तो ये बता। कि महाराज नुकसान को तो बताओ, फायदो का ही हो, कि फायदो मैं बताओला। अब जिद पकड़ करके बैठ गए संत के, जब तक राम नाम का उच्चारण नहीं करेगा हम भी जाने वाले नहीं है। और वो परेशान हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, केवल एक बार बोला। क्या कहा उसने? केवल बस एक बार लूंगा, दोबारा राम राम भी नहीं बोलूंगा, केवल बस एक बार बोलूंगा। संत ने कहा कि एक बार ही बोल तो सही। अरे एक बार ही बोल तो सही। तो संत ने कहा भाई राम राम। तो वो भी कहता कि ठीक है बाबा जी राम राम। अब संत जाने लगे तो संत ने कहा, गुरु महाराज ने कहा भाई एक बार राम नाम लिया, जब यमराज यमदूत पकड़ करके लेके जाएंगे, तेरा लेखा जोखा होगा कर्मों का, तब तेरे का पाप पुण्य मिलेगा, वहां पर कर्मों का दंड। तब वहां पर एक बात मेरी याद रखना, तुझे पूछेंगे पहले स्वर्ग भोगेगा या नरक भोगेगा, क्योंकि स्वर्ग तो तुझे मिलेगा क्योंकि एक बार राम का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया। एक बार भगवान नाम का उच्चारण किया, इसलिए स्वर्ग को कुछ समय के लिए मिलो, चाहे कुछ क्षण के लिए मिलो, मिलेगा जरूर। तब उस समय ध्यान रखना, तुझे पूछा जाएगा, तब उस समय मेरी बात याद रखना कि महाराज एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है, बस वही मुझे आप दे दो, कुछ नहीं चाहिए। बस संत ऐसा कह करके चले जाते हैं। धीरे धीरे समय आया। अब काले काले यमदूत पकड़ करके लेके गए उसको और उसका लेखा जोखा देखा। तो यमदूतों ने कहा महाराज जीवन भर पाप ही पाप किया है, एक पुण्य बनता है। क्या? एक संत के कहने से, वो भी जबरदस्ती, एक बार परमात्मा का भगवत नाम का उच्चारण किया है, इसलिए कुछ पुण्य बनता है। अब इसी से पूछ ले, पहले स्वर्ग भोगेगा या नरक भोगेगा? गुरु महाराज की बात याद आ गई। गुरु महाराज की बात याद आई और वो कहता कि नहीं तो मुझे स्वर्ग चाहिए, नहीं नरक चाहिए, बस एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है, बस वही फल मुझे दे दो।
एक राम नाम के बदले क्या फल मिलता वही मुझे दे दो। यमराज की खोपड़ी चकरा गई, क्योंकि ऐसा भक्त तो ऐसा व्यक्ति तो पहली बार आया, इतने दिन हो गए लेखा जोखा करते हुए, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता कि एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है। कहाँ चले? देवताओं के राजा इंद्र के पास चले। इंद्र के पास गए। इंद्रराज ने कहा कि मैं देवताओं का राजा तो हूँ, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता कि एक राम नाम की क्या कीमत है, एक राम नाम के बदले क्या फल मिलता है। अब दोनों परेशान। कहाँ चले? तो ब्रह्मा जी के पास चले। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से यही निवेदन किया, महाराज एक बड़ा भक्त आया है जो कहता है कि एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो रात दिन सृष्टि की रचना में ही व्यस्त हो, मैंने टाइम मिले तो मैं सोचूं कि एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता, मुझे भी नहीं पता। अब इस बात को वो भक्त सुन रहा था, वो भक्त सुन रहा था। अब उसके धीरे धीरे भाव बढ़ने लगे कि अच्छा हमने तो बड़ा कोई काम करके आए हम। अब महाराज तो कहाँ चले? कि जो रात दिन नशा करते हैं उनके पास चले। कौन करते हैं रात दिन नशा राम नाम का? भगवान भोलेनाथ। नशा आप भी करते हो और नशा मेरे भोले बाबा भी करते। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी, तुझे पीना है तो हरि नाम का प्याला पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अरे पीना है तो हरि नाम का प्याला पियो, जन्मों जन्मों का जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ से यही कहा। भोलेनाथ ने कहा कि मैं राम नाम का नशा तो करता हूँ, लेकिन ये तो मुझे ही नहीं पता कि एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है। सब परेशान। तो क्या करें कि जिसका नाम है उसी के पास चले, जिसका नाम है उसी के पास चले। कोई निर्णय नहीं कर पाया। तो वो भक्त कहता है कि सुनो सुनो हमारी बात, मैंने बहुत बड़ा काम किया है गुरु महाराज के कहने से, एक बार राम नाम का उच्चारण किया है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैंने बहुत बड़ा काम किया, निर्णय करना तो यही करो, मैं नहीं जाने वाला। तो महाराज सब देवता कहने लगे, देवराज इंद्र, यमराज, ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ, कि भैया वहां तो तुझे चलना ही पड़ेगा। तो महाराज वो भक्त कहता है कि मुझे ले चलना है तो पहले एक पालकी मंगाओ। देखिए राम नाम की कीमत सजनों, पहले एक पालकी मंगाओ और पालकी पर आगे ब्रह्मा जी शंकर जी जुट जाओ, पीछे देवराज इंद्र और यमराज जुट जाओ, और फिर मुझे जहां ले चलना था कि मर्जी आओ जट ले जाओ। जूते पालकी पर बिठा करके भगवान क्षीर सागर जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे वहां पहुंचे, और जाकर के द्वारपालों ने भगवान से कहा बड़ा अजीब भक्त आ रहा है। चारों पालकी लेकर के पहुंचे और भगवान से देखिए पूरी कथा का सार सज्जनों, पालकी सामने लेकर के गए और वो भक्त अभी तक उतरा भी नहीं, पालकी पर बैठा ठाठ से, और जाकर के चारों देवता हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि एक बार राम नाम का उच्चारण किया है, क्या फल मिलता है एक राम नाम के लेने से। तो भगवान को हंसी आ जाती है और भगवान कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी, अरे भगवान भोलेनाथ, देवराज इंद्र, यमराज, एक राम नाम की कीमत इससे बड़ी क्या हो सकती है। एक संत के कहने से, गुरु महाराज के कहने से एक बार राम नाम ले ले, उसको पालकी पर बिठाकर भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, यमराज मुझ तक पहुंचा दे, इससे बड़ी और राम नाम की कीमत क्या हो सकती है, इससे बड़ी और राम नाम की कीमत क्या हो सकती है। इसलिए सज्जनों, इस संसार में, इस कलिकाल में उस परमात्मा का नाम ही सर्वोपरि है। खूब जितना हो सके उस परमात्मा का नाम ले।